कनाडा में आप वर्क परमिट पे जाएंगे, ठीक है, और वीज़ा लगने के बाद ही आपने सारी पैसे उनको पे करने हैं, ठीक है। और अभी ये बात बता दूं कि एज लिमिट कितनी है कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि कनाडा में आप जा सकते हो, वर्क परमिट पे भी जा सकते हो और स्टडी बेस पे भी जा सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ डन बेस पे वर्क परमिट की बात करूँगा, ओके। और आपने कोई चीज़ पहले नहीं देनी, कोई चीज़ पे आपने पे नहीं करना, क्योंकि 3-4 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, आप ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो डन बेस के ऊपर बात है सारी। जब आपका वीज़ा वगैरह हो जाएगा तो आपने ग्रंटर वगैरह एक रखना होता है, जो भी सिस्टम है। तो कनाडा के ऊपर ये पूरी वीडियो है। तो अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास से इंस्टाग्राम नहीं है, तो इसलिए उन लोगों के लिए मैंने फेसबुक पेज भी बनाया है। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कनाडा में जाना चाहते हैं। जैसा कि मैं तो अभी पुर्तगाल यूरोप में हूँ, ठीक है। कुछ लोग यूरोप में भी आना चाहते हैं और कुछ लोग कनाडा जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं भाई कोई एजेंसी, कोई नंबर शंबर हमें दे दो जो कनाडा का काम करे और जो डन बेस पे आपसे पैसे ले। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से आपसे बात करने वाला हूँ। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि कौन से लोग कनाडा में जा सकते हैं, ठीक है। इंडियन, पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही है। लेकिन जो गल्फ कंट्री में है, जो दुबई, सऊदीया, कतर, मस्कत, ओमान में, इनके अरब कंट्रीज़ में हैं, वो भी जा सकते हैं। और उनके लिए तो प्लस पॉइंट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है, मीन के अगर किसी के पास लाइसेंस है। क्योंकि ये जो कनाडा के वर्क परमिट हैं, मीन के हर फील्ड में है, एग्रीकल्चर से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, मीन के ट्रक ड्राइवर से लेके, मीन के बहुत सारी फील्ड्स हैं इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। मीन के आपकी जिस टाइप की प्रोफाइल होती है उसी हिसाब से आपको वर्क परमिट वगैरह वो कंपनी फ्राहम करती है, वो यहाँ वो बना के देगी। एनीवे, ये हो गया। और अभी मैं आपको इसकी डिटेल भी बता देता हूँ, ठीक है। आपने कोई चीज़ पहले पे नहीं करनी। जब आपका वीज़ा डन हो जाता है, ठीक है, जब आपका वीज़ा लग जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपने एक ग्रंटर इंडिया, पाकिस्तान में रखना होता है, ठीक है। जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, सब लोगों को पता है डन बेस किसको कहते हैं। जब वीज़ा लग जाए तो वो आपकी गारंटी देता है, हाँ भाई ये बंदा भाग नहीं जाएगा। हाँ ऑफकोर्स एजेंसी वालों को भी थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ ये ना वो काम करें और वो बाद में बंदा ही भाग जाए, ठीक है। तो वो गारंटर वगैरह रखवाते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि पंचायत, ठीक है। पंचायत तो एक अलग वर्ड हो गया, आपको समझाने के लिए बोला है मैंने, ठीक है। मीन कि आप एक गारंटर रखवा देते हो। जब आपका वीज़ा डन हो जाता है तो ही आप पेमेंट करते हो, पहले कोई पेमेंट नहीं करते। ये हो गया। और अभी ये बात बता दूं कि एज लिमिट कितनी है कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो देखें, अगर किसी इंसान की 40-42 से नीचे है तो वो ही लोग कांटेक्ट करें। अगर किसी इंसान की एज बहुत ज़्यादा है तो यार वो कांटेक्ट ना करें, क्योंकि अगर किसी की एज ज़्यादा है तो यार उसका नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे झूठ बोलना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी इंसान की एज 40 से नीचे है तो ऑफकोर्स वो अप्लाई कर सकता है। 40 के बाद 50-50 चांस है, ठीक है। अप्लाई आप कर सकते हैं, क्या पता आपका वीज़ा ना लगे, लेकिन फिर भी आपने कौन से पहले पैसे देने हैं, ठीक है। ऑफकोर्स आप ट्राई फिर भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स प्री पे करेगी, जो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगी इस चीज़ के लिए, वो आपसे 150 से लेके 200 यूरो तक चार्ज करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सारा लीगली ही ऑनलाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपसे ये पैसे लेके आपके डॉक्यूमेंट्स बनाती है और वो कनाडा में सेंड कर देती है, ठीक है। और 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको एक जवाब आ जाता है, उनको एक ईमेल आ जाती है कंफर्मेशन कनाडा से, तो वो सबूत के तौर पे आपको सेंड भी कर देती हैं, ठीक है। तो इसमें रिस्क क्या है? इसमें सिर्फ इतना है, आपने जो फीस पे करनी है 150 से 200। हाँ, अगर आपका वहाँ से ऑफर लेटर आ जाता है तो समझो क्या ही बात है, फिर आपने सारे पैसे डन बेस पे देने हैं। तो मैं आपको वो कितने पैसे हैं वो आपको मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। ओपनली बताऊंगा तो यहाँ पे लोग तो सारे आके कैच कर लेंगे, हाँ भाई हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और जो सीरियस लोग हैं प्लीज़ वही करें यार। मैं फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ तो कसम से कुछ लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो ख्याल भी रखा करो। यहाँ पे कोई यूट्यूबर, सबकी फ़ीस होती है, लेकिन मैं गलत भी नहीं कहता, क्योंकि हर एक का अपना ही स्टाइल होता है वीडियो बनाने का। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कास्ट करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखा करो। और याद रहे कनाडा के लिए तो यार बहुत सारे एजेंट लोग, क्योंकि मुझे लोग मैसेज भी करते हैं कि हाँ हम 35 लाख दे रहे हैं, कोई 40 लाख, मुझे आए दिन लोग मैसेज करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा रेट हाई है, तो ये कुछ मुनासिब भी है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि पैसे डन पे हैं यार। मीन के आपने कोई 2-4 लाख 5 लाख पहले नहीं देना। ये बहुत बड़ी गेम है कि हाँ 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो तो हम आपका वीज़ा लगेगा, क्योंकि ना आपका वीज़ा लगता है और वो 2 लाख 3 लाख वो आपस में मज़े करते हैं, यशी करते हैं, ठीक है।
तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इस वजह से जब आपका फिर वीज़ा वगैरह लग जाता है, वहाँ से आ जाता है, तो उसके बाद आपने सारी पेमेंट वगैरह उनको प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो इस बीच में 2 से 3 महीने का टाइम भी लग जाता है। मीन के ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है। और अभी मैं ये बात भी क्लियर कर दूं, जैसे कि अगर किसी इंसान के पास स्किल्स हैं, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मस्कत, अरब कंट्रीज में स्किल्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर कोई इंसान प्लम्बर है तो वो प्लम्बर के वीज़े पे जाएगा, ठीक है, समझ आई, प्लम्बर के वर्क परमिट पे जाएगा। अगर कोई इंसान टेक्नीशियन है तो वो उसके वीज़े पे जाएगा। मीन कि अगर किसी के पास कोई स्किल्स हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी के पास कोई स्किल्स नहीं है तो वो फिर एग्रीकल्चर की फील्ड में जाएगा, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जाएगा। एनीवे, कनाडा में आप वर्क परमिट पे जाएंगे, ठीक है, और वीज़ा लगने के बाद ही आपने सारी पैसे उनको पे करनी है, ठीक है। आपने पहले कोई चीज़ पे नहीं करनी है, ये सबसे अच्छी बात है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने की फ़ीस होती है, और वो तो लोग 500-500 भी लेते हैं, लेकिन ये कुछ मुनासिब है, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। इंसान का वीज़ा लग जाए तो क्या ही बात है, ना भी वीज़ा लगे तो वो कहता है कम से कम यार इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, मुझे काम किया है, कम से कम काम करके दिखाया भी है, ठीक है, तो समझ में आता है। तो इन शॉर्ट में बात सिर्फ इतनी है, जो स्किल्स पीपल हैं उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जो स्किल्स पीपल नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर का काम है कनाडा में। क्योंकि कनाडा में आपको पता है बड़ा कंट्री है, वहाँ पे हमेशा ही बंदों की ज़रूरत होती है। और इनके जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क हो गया, USA, UK, कनाडा, ऐसे कंट्रीज़ को हमेशा बंदों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एनीवे, इन शॉर्ट में बात सिर्फ यही है कि आपने वीज़ा लगने के बाद ही पैसे देने हैं। आपने सिर्फ उनको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उनको फ़ीस वगैरह पे करनी है, और बाद में आपने सब्र शुक्र करना है, इंतज़ार करना है। जब भी आपका काम हो जाए तो ही फिर आपके आगे वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ये कंपनी पुर्तगाल की है और इनका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कैनेडियन गवर्नमेंट से और कनाडा में जो कंपनीज़ वगैरह हैं उनसे है, जो आपको वर्क परमिट फराहम करेंगी, और सारे पैसे भी डन पे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। आपने सिर्फ उनको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उनको फ़ीस वगैरह पे करनी है, और बाद में आपने सब्र शुक्र करना है, इंतज़ार करना है। जब भी आपका काम हो जाए तो ही फिर आपके आगे वो प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर, बाय।